अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। चार घंटे और। मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं अभी से वहां पहुंच जाता हूं, वहीं उसका इंतजार करूंगा। दादी माँ, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वो मैंने शास्त्री जी से ठीक ही कहा था कि बहू के जाते ही पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा जाएगा उसे लिवाने। हाँ नहीं तो। नहीं मैम। अच्छा बता, लाल की नीली? जी? अरे सांप सीढ़ी खेलने आई हूँ तेरे साथ। आजा आजा। नीली। मेरी लाल। देख, बिना चीटिंग किए आया है। तेरे जैसे नहीं, बचपन में तू तो पासा ही पलट देता था। हंस क्या रहा है? तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता था? सब जानती थी मैं। दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके साथ इसलिए खेलता था क्योंकि मुझे आपके साथ खेलना पसंद है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विशाखा, माँ, विशाखा आ गई। राधिका, कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। सामान कहाँ है? राधिका बेटी, जी बाबू ये जी। सामान अंदर है। नंदा है, पकड़। जा भैया, साथ में चलो। अरे बहुरिया, आरती तो उतार। अरे कोई पानी लाओ ना। आंखें तरस गई थी मोर पोती को देखने को। अरे बहुरिया, नमक मिर्ची तो फूको, उसको नजर न लग जाए। अरे ये सब करते रहना, पहले बिटिया से जी भर के मिल तो लीजिए। चलो 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 अंदर। अंदर आओ बिटिया, अंदर आओ। आओ। चलो। अब मैं चलूं? अच्छा भैया, धन्यवाद। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। अरे बेटा, तू तो अचानक चली गई। माँ के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी कि बिना बताए चली आई। सब लोग कितना पूछ रहे थे तुझे। चल चल, कोई बात नहीं, चल। बाप रे, इतना सारा सामान। ये तो बड़ा मूल्यवान सामान है। बहुरिया, संभाल के रखियो, टूट फूट ना जाए। जी अम्मा जी। ये देखे का है। अरे देख तो, या ये कीमती साड़ी है। जी अम्मा जी, सचमुच बहुत अच्छी है। अरे बिटिया, तू तो राज रानी भई है। पानी पिएगी बिटिया? अरे राधिका, अरे पानी लाइयो। ये सब का है? जेवर दादी। इतने सारे। और ये देखिए दादी, ये मुझे देव की माँ ने पहली रसोई में दिया था मेरी। बहुत सुंदर है बिटिया, माँ या सासू माँ कह, एक तो पति का नाम ले रही है, ऊपर से अपनी सास के लिए इस तरह से। फिर शुरू हो गई। मोको तोरी ये आदत ही पसंद ना है। अरे 2 दिन के लिए बिटिया आई है, ये नहीं कि हाल चाल पूछो। जा पूछ।
कैसी है बिटिया तू? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? वो तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? कोई तुझसे किसी बात पर नाराज तो नहीं हुआ ना? सब बहुत अच्छे हैं माँ, और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सिवाय मेरी उस जिठानी के, मृणालिनी। तो पहले ही बोली थी उसमें कुछ गड़बड़ है। तू बच के रही हो बिटिया। ऐसे गुन्ने लोग जितने ऊपर होते हैं उससे दुगना जमीन के अंदर होते हैं। अरे दादी आप चिंता मत करो, उसे तो मैं यूं चटकी में मसल दूंगी। शाबाश बिटिया शाबाश। विशाखा, अपनी जेठानी के लिए ऐसे बात नहीं करते बेटा। लो बोलो, इको तेरे ससुराल की बहुत फिक्र है, तो कोई इकी फिक्र ना है। 2 दिन के लिए बिटिया घर आई है, तू तो इके वास्ते इकी पसंद का खाना पीना बना। राधिका। जी अम्मा। काल आई है? पानी और बताशे। तो खड़ी काहे है? दे ना। थैंक यू। ये क्या है? अरे हाँ, ये भी तो दिया था। इसमें लड्डू गोपाल है, तेरे काम की चीज। जा ले जा। अभी भी बोला था ना मैंने, नो कैलोरीज, मतलब कि शक्कर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी जा। जब तक ये वापस आएगी क्यों ना मैं गहने बांध लूं, और फिर मुझे कपड़े भी तो बदलने। हे भगवान, एक अकेली सी जान कितना काम करेगी। चलो चलो जल्दी करो। जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। एक प्रॉमिस करती हूँ, जिस दिन मैं बड़ी हीरोइन बन गई उस दिन 4 गुना सोना आपके मंदिर में चढ़वा दूंगी। अच्छी। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अम्मा विशाखा से बहुत लाड़ करती है, इस कारण मैंने उनके सामने कुछ नहीं कहा। परंतु आज जो विशाखा की ससुराल में हुआ, तो सोच सोच के मैं कुछ कहा उन लोगों ने? हमारी अपनी बेटी देवकी जी ना तो बड़ों के सामने सिर ढका, न ही यहां आते समय किसी को प्रणाम किया। गृह कार्य में भी मुझे कोई रुचि नहीं दिखी, और तो और पहली रसोई का भोजन भी उसने होटल से बुलवाया। हे भगवान। अब आप ही बताइए देवकी जी, अगर रीतियों में ही धोखा होगा तो कैसे चलेगा? तो घोर पाप है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सर झुक गया मेरा पुरोहित परिवार के सामने। वो तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने क्षमा कर दिया, परंतु दामाद बाबू। दामाद बाबू? कुछ कहा उन्होंने? नहीं। विशाखा? पानी। हाँ, ये तो वहां रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। हाँ? ऐसे कहाँ जा रही है?
बाबूजी से पूछा तूने? नहीं, और तुम भी चुप रहना, बाबूजी से कुछ मत कहना। राधिका, आज मैं पूरब से मिलने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद एक तगड़ा मौका हाथ लगा है। मौका? किस बात का? ओहो राधिका, तू तो कुछ समझती नहीं है, हीरोइन बनने का। और क्या, चलो बाकी बताती हूँ। अच्छा मेरी अब तेरी शादी हो चुकी है विशाखा, हीरोइन बनने का सपना छोड़ दे। सब क्या सोचेंगे तेरे बारे में? सब क्या सोचेंगे? अरे अगर मुझे उनकी फिक्र नहीं है तो तू क्यों परेशान होती है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अम्मा? अम्मा भोजन कर लें? देवकी जी, देवकी जी, जी भोजन लगा दीजिए, फिर यजमान के यहाँ जाना है। जी। और सुनिए, विशाखा को भी बुला लीजिए। 2 दिनों के लिए तो आई है, साथ में भोजन करेंगे तो बातें भी हो जाएंगी। जी। विशाखा, विशाखा तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। विशाखा, पता नहीं कहाँ चली गई। विशाखा घर में नहीं है जी। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। अरे पराये घर की धरोहर है, समझाने में वैसे ही सर झुक चुका है मेरा। अब ऐसे ही चलता रहा तो समधी जी से आंख नहीं मिला पाऊंगा। आसपास में गई होगी कहीं लल्ला, आ जाएगी अभी। अम्मा, बिना बताए तो उसे अब सामने की सड़क पर भी नहीं जाना चाहिए। शायद राधिका को बताकर गई होगी। मैं पूछ कर आती हूँ। पूछिए। ना अब बिटिया बड़ी हो गई है तो समझता नहीं है। अम्मा बड़ी हो गई है परंतु उसका विवाह हो चुका है, मैं सब समझता हूँ। लल्ला उसकी जान पहचान के लोग यहाँ पर हैं। अब इतनी जान पहचान में गई होगी किसी से मिलने मिलाने। तो ऐसा कैसा मिलना मिलाना? 2 दिन के लिए तो आई है बिटिया, तो मिलेगी नहीं क्या लोगों से? तो ठीक है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन बताकर तो जाना चाहिए ना। लौटे तो गुस्सा गुस्सा मत करियो। माँ, राधिका तू यहाँ है बिटिया, विशाखा कहाँ है? तुझसे कुछ कहकर गई है वो? आज तेरे बाबूजी से उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। बाबूजी का गुस्सा और बढ़े उससे पहले मुझे विशाखा को वापस घर लाना ही होगा। क्यूटीज, थैंक्स गॉड तुम आ गई। ये कुछ जादू टोने की चीज तो नहीं है ना? मेरा मतलब है क्या इसमें? इसमें सब कुछ है, नेकलेसेस, कंगन, टॉप, सब कुछ। और हाँ, एक लड्डू गोपाल भी है, सोने के हैं। लेकिन विशाखा, तुम्हें लगता है कि ये 25 लाख का होगा? अब वो तो पता नहीं पूरब, तुम खुद ही देख लेना, ये लो। क्यूटीज, देख तुम्हारी किस्मत इन गहनों से ज्यादा चमकने वाली। बहुत जल्द तुम वर्ल्ड की नंबर 1 हीरोइन होगी और मैं नंबर 1 हीरोइन का नंबर 1 सेक्रेटरी। सच? तुम
तुम सामान पैक कर लो और फटाफट मुंबई जाने की तैयारी। बस पूरब, यस। बस पूरब, अब तुम जल्द से जल्द ना ये प्रोड्यूसर को दे दो ताकि ये पिक्चर जल्द से जल्द शुरू हो जाए। क्यूटीज, समझो ये काम भी हो गया। बस पूरब, अब ये मनाओ कि इस काम में कोई रुकावट ना आए। ये लो। रुक जा विशाखा, तुम यहाँ? हाँ मैं। ये तो ये तो क्या कर रही है विशाखा? ये तेरे ससुराल वालों के गहने हैं। हाँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे ऐसा करने से क्या होगा? तेरे ससुराल वालों के सामने बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। विशाखा, वो बुरी तरह से टूट जाएंगे। जब मेरे सपने टूट रहे थे तब कोई उन्हें फर्क पड़ रहा था क्या? जब उन लोगों को मेरी चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं उनकी चिंता? देख राधिका, मुझे हीरोइन बनना है और वो मैं बन के रहूंगी। ला इधर दो। और तुम क्या खड़े वेट कर रहे हो? ये सब ले जाओ और प्रोड्यूसर को दे दो। विशाखा रुक जा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद जाकर बाबूजी को सच सच बता दूंगी। घूंघट उठाकर मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो? क्या तुम ही विशाखा हो, शास्त्री जी की बेटी? और सच्चाई जानने के बाद कि मैं ही विशाखा हूं, उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया, कोई नहीं। अरे वो तो मुझसे ऐसे भागने लगा जैसे कि मैं किसी और की बीवी हूं। नहीं राधिका, तुम जाओ यहां से। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम कुछ नहीं समझ सकती, कुछ नहीं। मैं अपने सपने चूल्हे में नहीं फूकूंगी, समझी तुम? वो भी उस आदमी के लिए जिसे ना तो मुझ में दिलचस्पी है और ना मुझसे प्यार। किस पति की बात करती हो तुम? किस पति की? प्यार और विश्वास की बात कर रही हो तुम राधिका? बात कर रही हो तुम राधिका? कौन से पति की बात कर रही हो? कौन से पति की बात कर रही हो? वो पति की बात कर रही हो वो जिसने आज तक मुझे अपनाया नहीं, मुझे अपनाया नहीं, मुझे अपनाया। वो तो शायद मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। क्यों करूं मैं परवास पति? क्यों करूं मैं परवास पति? जिसने आज तक मुझे अपनी पत्नी माना ही नहीं, पत्नी माना ही नहीं, पत्नी माना ही नहीं, पत्नी माना ही नहीं। विशाखा की अधूरी शादी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं कान्हा। मेरी वजह से ही विशाखा को ये दिन देखना पड़ रहा है। अब मुझे ही उसे इस मुश्किल से बाहर निकालना होगा कान्हा। जब तक विशाखा को एक पति का प्यार नहीं मिलता, वो यूं ही इधर उधर भटकती रहेगी। मुझे विशाखा और उसके पति के बीच की दूरियां मिटानी ही होगी। कल तुम्हारा फोन पे तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मेरे प्यार की कसम। अगर कल शाम को 4 तो मैं उसी पानी में डूब, अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं।
बताना, उन्हें कुछ मत होने देना। तुम जानते हो मैं चाहकर भी समय पर नहीं पहुंच पाई। इस राधिका की बच्ची ने तो मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया। अगर ये ना वहां आई होती तो अब तक उस प्रोड्यूसर को पैसे भी मिल गए होते और मैंने उसकी पिक्चर भी साइन कर दी होती। इस घर से तो अच्छा मेरा ससुराल है, कम से कम वहां कोई रोक टोक तो नहीं है। जब मर्जी ठाट से निकल जाओ घूमने के लिए, बस ड्राइवर भैया को बोल दो कि बस गाड़ी निकालो और चल दिए। ये घर तो मेरे लिए जेल है, जेल। क्या वो को पता है तू घर में उकता गई है? अरे खुली हवा की जरूरत तो सभी को है। देख, वो को कुंड किनारे के मंदिर में जाना है, वहां आज कीर्तन है। तू भी संग चल, थोड़ी देर खुली हवा में टहलेगी तो मन भी खुश हो जाएगा। लेकिन इन कपड़ों में नहीं, कपड़े बदल ले। पर दादी, इसमें क्या खराबी है? अरे तेरी शादी हो गई है, अच्छी सी साड़ी पहन के चल। अच्छा चल, जल्दी से आ जा। वो क्यों नहीं आई? क्या उसे मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा था। Sorry, your call cannot be completed as dialed. बिरजू, जी इधर आ।
जी जी दादी माँ। कि देव आया कि नहीं? दोपहर से गया हुआ है, पता नहीं ब्रिज के कौन से कोने में भटक रहा है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। दादी माँ आप चिंता ना करें, देव भैया बस आते ही होंगे। नहीं, मुझे तो इस बात की चिंता है कि उसकी और छोटी बहू की सुलह हुई कि नहीं। तुझे पता है वो मेरी छोटी बहू से मिलने गया है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, अब हम आपको कैसे बताएं दादी माँ कि देव भैया आपकी छोटी बहू से नहीं बल्कि अपनी करीम कल से मिलने गए। 1 साल के बराबर लगती है, जैसे एक अनजाना चेहरा जीने की वजह बन जाता है। और जब यही प्यार वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने से खो जाता है, तब यही रंगीन दुनिया बेमानी लगती है। और अब तो तुम मुझे फिर से मिल गई हो, तो डर लगता है कि मैंने सुना है आपकी शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो शादी एक गलत फहमी है, वो शादी एक धोखा है। मुझे तो लग रहा था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। मेरे दिल में जो दुल्हन की तस्वीर है उसमें सिर्फ एक ही चेहरा है और वो तुम्हारा है। शादी एक पवित्र बंधन है, इसमें 2 दिल ही नहीं जुड़ते हैं बल्कि 2 परिवार भी जुड़ते हैं। आप भी ये शादी कर कर एक परिवार से जुड़े हैं। जब मैं शादी को ही नहीं मानता तो इस शादी से जो मुझे रिश्ते मिले उन्हें मानकर क्या करूं? पर आपकी पत्नी तो ये शादी मानती है ना, ये समाज इस शादी को मानता है और आपको और हमको इसी समाज में रहना है। कोई जरूरी नहीं है। अगर ये समाज मेरी शादी को बहाना बनाकर मुझे तुमसे मिलने से रोकेगा तो मैं यहां रहूंगा ही नहीं। मैं वृंदावन छोड़ दूंगा, लेकिन तुमसे बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।